जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नज़र आने लगा। दानिश अनवर साहब ने अपनी मिज़ा की शायरी के साथ साथ कुछ मोहब्बत के ऐसे तज़किरे भी किए कि जिसकी शनाख्त और जिसकी पहचान हर जवान नज़र कर सकती है। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा फल है, वो किसी भी उम्र में और किसी भी पेड़ पर लग सकता है। इसकी कई खूबियां हैं कि ये बचपन में तो बिल्कुल मुफ्त मिल जाया करती है और जवानी में ज़रा सी कोशिशें करनी पड़ती हैं और बुढ़ापे में इसको ख़रीदना पड़ता है। बड़ा अजीबो गरीब सिलसिला है यार मानिए, बड़ा अजीबो गरीब सिलसिला है। लफ्ज़ मोहब्बत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर इंसान की ज़िंदगी को बड़ी खुशगवार बना दिया करता है। तो आइए दोस्तों, हम और आगे चलते हैं। हमारे दरमियान, हमारे डाइस पर सहारनपुर की सरजमीन से एक ऐसे शायर हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं कि जिनके आजकल गीत फिल्मों में आ रहे हैं, जिनको बड़े अदब के साथ बिलाल सहारनपुरी के नाम से जाना जाता है। मैं उन्हीं के चार मिसरों से उनको आवाज़ दे रहा हूँ कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ़ है वरना, सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए जनाब बिलाल सहारनपुरी माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बार फिर तालियों से स्वागत कीजिए। आज के इस प्रोग्राम को कवरेज कर रहे हमारे मुल्क मीडिया, हम इनको भी मुबारकबाद पेश करते हैं जो अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ उर्दू और हिंदी के प्रोग्रामों को घर घर पहुंचाने का काम करते हैं। जी बिलाल साहब। आज के इस प्रोग्राम के ला चुके हैं। एक बार फिर इनके इस्तकबाल में जोरदार तालियों से नहीं हो गया यार, उन्हें आराम से बैठ दो। ये गुलजार भाई बेहतरीन निजामत आ रहा था। जी बिलाल भाई पढ़िए। बिलाल पानी की बोतल भाई वो दोस्तों, सदर साहब से इजाज़त के साथ बहुत ही मोतबर हमारा स्टेज है। हमारे साबिक वजीर, मौजूदा MLC, हिंदू मुस्लिम यकजहती की पहचान आली जनाब इज़्ज़तमाब चौधरी वीरेंद्र साहब स्टेज पर मौजूद हैं। हमारे यहाँ के चेयरमैन जनाब वाजिद साहब, हमारे चौधरी मुजफ्फर हुसैन साहब, आदिल भाई, शहजाद भाई, हमारे कैराना से चेयरमैन अली साहब और हमारे ब्लॉक प्रमुख हमारे भाई तशरीफ रखते हैं। बहुत ही मोतबर स्टेज। अगर मुझसे कोई पूछे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान की परिभाषा क्या है, तो अगर मैं उसे आज की स्टेज की तस्वीर दिखा दूं तो यही हिंदुस्तान की परिभाषा है। सच्चाई यही है, यही हिंदुस्तान है। बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। और यहीं से अपनी बात शुरू करता हूं। हमारे मंत्री जी और चेयरमैन साहब को नजर में रखें, बहुत ही खूबसूरत इनसे मुलाकात हुई। चार मिसरे कहता हूं, साहिब जश्न भी हैं चेयरमैन साहब। मुलाजा करें कि रिवायतों की ये कहते हुए कहानी लोग, रिवायतों की ये कहते हुए कहानी लोग, नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग। रिवायतों की ये कहते हुए कहानी लोग, नहीं मिलेंगे कहीं ऐसे जाफरानी लोग। और तुम्हारे साथ में बैठे तो ये लगा हमको, तुम्हारे साथ में बैठे तो ये लगा हमको, बचे हुए हैं अभी तक भी खानदानी लोग। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। तुम्हारे साथ में बैठे तो ये लगा हमको, बचे हुए हैं अभी तक भी खानदानी लोग।
चार मिसरे और मुलाहिजा करें जो मेरी पहचान है, अभी गुलजार भाई ने भी पढ़े जी। कि हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना हमारे मुल्क की मिट्टी कुशादा ज़र्फ है, वरना सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। सभी को जज्ब कर लेना कहाँ आसान रखा है। और मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। मैं अपने घर के उस कमरे को हिंदुस्तान कहता हूँ जहाँ गीता के बिल्कुल पास में कुरान रखा है। और जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे। क्या कहने चेयरमैन साहब भाई, वाह, बहुत जो अच्छा। बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद अख्तर साहब, उस्मान भाई शुक्रिया, महेंद्र साहब शुक्रिया। जी मैं हाजिर करता हूँ कि जो बुजुर्गों ने कहा था हूबहू करते रहे, अमन की और शांति की गुफ्तगू करते रहे। जिसका तुमने जल चढ़ाया शिव के चरणों में जनाब, हम उसी गंगा के पानी से वजू करते रहे। क्या कहने, चार मिसरे और सुने। आपने कुल्हड़ में अक्सर चाय पी होंगी, लोग पसंद करते हैं कुल्हड़ में चाय पीना, मुझे भी कुल्हड़ में चाय पीना मंत्री जी बहुत पसंद है। लेकिन मैंने किस जाविया निकाला, किस टेक्निक निकाली, शेर में मुलाजा करें कि आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, आ जाऊं मैं भी देश के कुछ काम इसलिए, निकला हूं सर पे बांध कर अपने कफन को मैं। क्या कहने, वाह। निकला हूं सर पे बांध कर अपने कफन को मैं, और कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। क्या कहने, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। होंठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल सहारनपुरी साहब, क्या अपने जज्बात का और एहसासात, कुल्हड़ में चाय पीने का ये भी है एक सबब। वाह। होंठों से चूम लेता हूं खाके वतन को मैं, और जर्रा जर्रा इस जमी का हमको है दिल से अजीज। वाह। जर्रा जर्रा इस जमी का हमको है दिल से अजीज। इस जमी की खुशनुमा पोशाक बन जाएंगे हम। बहुत इस जमी की खुशनुमा पोशाक बन जाएंगे हम। जी रहे हैं जब तलक सजदों में चूमेंगे इसे, जी रहे हैं जब तलक सजदों में चूमेंगे इसे, मर गए तो इस जमी की खाक बन जाएंगे हम। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जी रहे हैं जब तलक सजदों में चूमेंगे इसे, वाह। मर गए तो इस जमी की खाक बन जाएंगे हम। और वाजिद चेयरमैन साहब और मंत्री जी, मुजफ्फर भाई शेर सुने कि जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, बहुत अच्छे भाई जो ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जो ताल्लुक है चमन में क्या फूल का कहने खुशबू के साथ, भाई, बहुत अच्छा है बिलाल जो साहब। ताल्लुक है चमन में फूल का खुशबू के साथ, है वही रिश्ता मुसलमान का यहाँ हिंदू के साथ। और है वही निस्बत हमारी सरजमीने हिंद से, है वही निस्बत हमारी सरजमीने हिंद से, जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। जो है निस्बत शायरी में मीर की उर्दू के साथ। और मैं धीरे धीरे शायरी की तरफ चल रहा हूँ, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। मुलाजा करें कि जो लोग करते थे कल तक मुलाजमत मेरी, क्या कहने, जो लोग करते थे कल तक मुलाजमत मेरी, वाह, वो आज करने लगे हैं मुखालफत मेरी। क्या कहने, वाह। जो लोग करते थे कल तक मुलाजमत मेरी, वो आज करने लगे हैं मुखालिफत मेरी। भाई तशरीफ रखो। वो आज करने लगे हैं मुखालिफत मेरी। क्या कहने? और हजार नफरतें फैले मगर मैं उर्दू हूँ। वाह। हजार नफरतें फैले मगर मैं उर्दू हूँ। दिलों पे आज भी कायम है सल्तनत मेरी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
क्या कहने। अच्छा भाई, वाह बिलाल भाई, वाह 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 वाह। हजार नफरतें फैले मगर मैं उर्दू हूँ, दिलों पे आज भी कायम है सल्तनत मेरी। और चेयरमैन साहब, करोगे साजिशें जितनी भी तुम दबाने की, वाह करोगे साजिशें जितनी भी तुम दबाने की, उभर के आएगी उतनी ही शख्सियत मेरी। मैंने उसका जहन बना रखा। उभर के आएगी। अच्छा ठीक है, जो क्या कहने। वाह 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 वाह। करोगे नहीं, ये काम भी चलता रहना चाहिए असल में। देखो मैं आपको बताऊं, मेरे पास फोन आया जुनैद भाई का, कह रहे बिलाल भाई कांदले में मुशायरा है, आप तशरीफ ले आइए। मैंने ठीक है भाई, हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन पेमेंट का कुछ बातचीत इनसे होने लगी। तो कहने लगे बताइए क्या मामला रहेगा। तो मैंने कहा और कौन शायर आ रहे हैं। कहने लगे मोहन मुंतजी साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। मैंने कहा जो उन्हें दोगे उससे 500 रुपए का मुझे दे देना। कहने लगे ठीक है। तो मैंने पूछा मोहन भाई कितना दे रहे हैं। कि बिलाल भाई मैं उन्हें 500 ही दे रहा हूं। तो भाई हाँ सही बात है जी। तो खैर मुलायजा करें चेयरमैन साहब, अपनी बात थोड़ा सा माहौल बनाए। एक बार जोरदार तालिए चेयरमैन साहब के लिए, मंत्री जी के लिए। और बहुत ही खूबसूरत मुशायरा हमारा किया। क्या कहने भाई। अपनी बात यहां से शुरू करता हूं कि इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, मर गए किरदार जिंदाबाद हो जाने के बाद, वाह वाह। इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, मर गए किरदार। क्या कहने। इस सियासत मोहन में मियां मुंतजिर जिंदाबाद। आबाद हो जाने के बाद, मर गए किरदार जिंदाबाद हो जाने के बाद, और मेरी सारी शायरी एक तरफ और मेरा ये शेर अलग। हाँ? मुझे फख्र है कि मैंने इस शेर कहा। चेयरमैन साहब मुलायजा करें मंत्री जी, कि इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, क्या कहने। मर गए किरदार हाँ? जिंदाबाद हो जाने के बाद, नागवारी है तुझे माँ बाप के अंदाज से, नागवारी है तुझे माँ बाप के अंदाज से, सब समझ आ जाएगा औलाद हो जाने के बाद। अरे यार क्या कहने। वाह 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 वाह। क्या कहने, क्या कहने। वाह बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भाई। क्या कहने। कॉफी ने असल में चाय से जरूरी शायरी है नाच पीट दिया कॉफी ने यार। कि इस सियासत में मियां आबाद हो जाने के बाद, भाई जिंदा। मर गए किरदार जिंदाबाद हो जाने के बाद, नागवारी है तुझे माँ बाप के अंदाज से, वाह। सब समझ आ जाएगा औलाद हो जाने के बाद, सब समझ आ जाएगा, बहुत अच्छा है सब भाई। समझ आ जाएगा औलाद हो जाने के बाद। और क्या हमारे ख्वाब थे दौरे गुलामी में बिलाल, क्या हमारे ख्वाब थे दौरे गुलामी में बिलाल, किस तरफ हम चल दिए आजाद हो जाने के बाद, बहुत अच्छे। किस तरफ हम चल दिए बहुत अच्छे। आजाद हो जाने के बहुत बाद। अच्छे। और ये कांदला का मोतबर स्टेज हमारी आजादी के 75 साल, और 75 साल के अंदर तमाम सेकुलर पार्टियां, मैं माफी के साथ किसी सियासी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, सही बात। जश्न आजादी हो रहा है, लेकिन इन 75 सालों में हमें क्या मिला, हमें क्या मिला 75 सालों में। और मैं कुछ लाइनें पढ़ता हूं, मुलाहिजा कीजिए। मैं किसी सेकुलर पार्टी का किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमें सिर्फ वोट बैंक समझा गया। और मैं ये शेर पढ़ता हूं और आप लोग मेरी हाँ में हाँ मिलाकर मैं सच्ची बात कहूं। क्या आपको मसरत मिली 75 साल का सफर और मेरी ये शायरी, क्या आपको मसरत मिली दस्तार तक रखा गया, अच्छा अच्छा है। आपको मसरत मिली दस्तार तक रखा गया, और हमें बस रौनक दरबार तक रखा गया। वाह वाह। आपको मसरत मिली दस्तार तक रखा गया, और हमें बस रौनक दरबार तक रखा गया। वोट पाकर बन गया कोई यहाँ आला वजीर, वोट पाकर बन गया कोई यहाँ आला वजीर, और किसी को दावत इफ्तार तक रखा गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वोट पाकर बन गया कोई यहाँ आला वजीर, और किसी को दावत इफ्तार तक रखा गया। मिल गए इस मुल्क में कुछ को तो बुनियादी हुकूक, वाह। और कुछ को सुर्खी अखबार तक रखा गया। बहुत अच्छे। मिल गए इस बहुत मुल्क में अच्छे, कुछ को तो बुनियादी हुकूक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने बिलाल मिल गए इस मुल्क सहारनपुरी। में
कुछ को तो बुनियादी हुकूक और कुछ को सुर्खिए अखबार तक रखा गया। जुगनुओं को ढूंढकर तुमने बनाए आफताब, जुगनुओं को ढूंढकर तुमने बनाए आफताब, और चिरागों को फकत दीवार तक रखा गया। अरे यार क्या कहने। उसे बराए अदब, उसे बराए अदब अमजद भाई जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, क्या कहने। उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। बहुत अच्छा है बिलाल भाई, वाह। अपना सफर समेटता हूं, नजदीक आता हूं कि उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था। चेयरमैन साहब, उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था, वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था। वाह क्या कहने। ये अच्छा शेर था, आपको इत्तला दे दूं मैं। उसे बराए अदब मैं बड़ा समझता था, वो अपने आप को लेकिन खुदा समझता था, और वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए। क्या कहने। वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए, मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था। क्या बात है, जिंदाबाद। वाह 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 भाई क्या वाह कहने। बिलाल। वही तो मुखबरी करता था दुश्मनों के लिए, मेरा कबीला जिसे रहनुमा समझता था। और आखिर में मुलाजा करें गजल, उसके बाद इजाजत, कि कैसा है इसके स्वाद का मतलब नहीं पता। कैसा है चेयरमैन साहब, बस जी। आखिरी गजल और ये ओके। कि कैसा है इसके स्वाद का मतलब नहीं पता, कैसा है इसके स्वाद का मतलब नहीं पता, लोगों को इत्तेहाद का मतलब नहीं पता, लोगों को इत्तेहाद का मतलब नहीं पता, और मारा है बेगुनाहों को इस्लाम के लिए। क्या कहने। मारा है बेगुनाहों को इस्लाम इस्लाम के लिए, शायद उसे जिहाद का मतलब नहीं पता, शायद उसे जिहाद का मतलब नहीं पता। और खोया नहीं है तुमने कोई अपना इसलिए, खोया नहीं है तुमने कोई अपना इसलिए तुमको अभी फसाद का मतलब नहीं पता, तुमको अभी फसाद का बहुत मतलब अच्छे बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत। चलो मैं बुलाऊंगा, एक के बाद बुलाऊंगा, एक चलो चलो बुला लो। हमने तो ये सोचा देख के मोहतरमा को बुला रहे, लेकिन तो फिर मुलाजा करें कि आप मुलाजा करें जल्दी जल्दी, 2-3 मिनट में जल्दी जल्दी आप। जी जी। कि पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। मंत्री जी, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। और ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, अरे क्या कहने। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में सुल्तान हुआ करता था। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, क्या कहने। हाँ क्या कहने। हाँ तो कर रही भाई, ये तो काम करता है, क्या कोई बात नहीं है। हाँ ये मोहब्बत है और ये जारी रहनी चाहिए। भाई प्रमुख साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जो मोहब्बत के फूलों से बिलाल साहब को नवाज रहे हैं। पहले हर आदमी इंसान हुआ करता था, बाद में हिंदू मुसलमान हुआ करता था। ये जो चौराहे पे बैठा है कटोरा लेकर, ये किसी वक्त में इंसान हुआ करता था। और क्या बता रहे थे? हमारे कुछ भाई बैठे हैं छोटे, मुलाजा करें कि हाँ, देख एक के लेता बाद, था एक के बाद। मैं जब उसकी नशीली आंखें, क्या कहने क्या कहने। देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। देख लेता था मैं जब उसकी नशीली आंखें, शेर कहना बड़ा आसान हुआ करता था। और मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। शुक्रिया शुक्रिया। कि मजनू को जो लगी थी अच्छा उसी है। लत में मर गए। क्या कहने। मजनू को जो लगी थी उसी लत में मर गए। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। वाह वाह वाह। उसकी तरह से तुम भी मोहब्बत में मर गए। और उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। वाह। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। उनको भी आज पानी से तरसा रहे हो तुम। जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए, जिनके बड़े नदी की हिफाजत में मर गए। रिक्शे चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए। चेयरमैन साहब,
रिक्शे चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। बहुत अच्छे, रिक्शे चलाने बहुत वाले ने अच्छे। बच्चे पढ़ा लिए, रिक्शे चलाने वाले ने बच्चे पढ़ा लिए, जो थे नवाबजादे नजाकत में मर गए। और जिनमें भरा वो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, वाह, जिनमें भरा वो झूठ वो किस्से नहीं पढ़े, जाकर मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने गजल के साथ में धोखा नहीं किया, हमने मुशायरों में लतीफे नहीं पढ़े। और उसने पढ़ा करोड़ों का ईमान में बजट, उसने पढ़ा करोड़ों का ईमान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने। पढ़ा करोड़ों का ईमान में उसने बजट, पढ़ा करोड़ों का ईमान में बजट, लेकिन उदास लोगों के चेहरे नहीं पढ़े। और इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी वो फीस अदा कर नहीं सका, इस साल भी गरीब के बच्चे नहीं पढ़े, इस साल भी गरीब के। हाँ,